हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय छठ पूजा महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने आस्था के महापर्व छठ पूजा की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छठ पूजा समिति पंचकुला की ओर से छठ घाट के सौंदर्यीकरण से संबंधित मांगों को पूरा करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने छठ माता की पूजा अर्चना में भाग लेते हुए घाट पर डूबते सूर्य को अर्घ्य भी अर्पित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि छठ पर्व भारतीय संस्कृति का सेतु ही नहीं बल्कि देश के हर क्षेत्र को आस्था के धागे से जोड़ता है। यह समानता की अद्भुत मिसाल भी है। यह पर्व हमें आपसी मेलजोल सिखाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ पर्व को एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम उदाहरण कहा जा सकता है। मूल रूप से पूर्वांचल में मनाया जाने वाला यह पर्व अब विभिन्न प्रदेशों की सीमाएं लांघकर देश भर में मनाया जाने लगा है। पूर्वांचल के मेहनती और कर्मठ लोग आज विभिन्न प्रदेशों में अपनी कड़ी मेहनत से वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। मुझे खुशी है कि इसी परंपरा में छठ पर्व भारतीय संस्कृति का ये सेतु है। यह पर्व देश के हर क्षेत्र को आस्था के धागे से ये जोड़ने का ये काम करता है। छठ पर्व को एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम उदाहरण ये कहा जा सकता है। मूल रूप से पूर्वांचल में मनाया जाने वाला यह पर्व अब विभिन्न प्रदेशों की सीमाएं लांघकर ये देश भर में अब मनाया जाता है हर्षोल्लास के साथ। साथियों, पूर्वांचल के मेरे मेहनती और कर्मठ भाई बहन आज विभिन्न प्रदेशों में अपनी कड़ी मेहनत से वहां की अर्थव्यवस्था में अपना बड़ा योगदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ पूजा के लिए पंचकुला में घाट बनाया है। करनाल में भी सूर्य नारायण मंदिर के सामने पश्चिमी यमुना कैनाल पर 4 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से स्नान घाट का निर्माण किया गया है। इसी घाट के सामने नहर के दूसरे किनारे पर भी स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक और घाट का निर्माण हो चुका है। इसके अलावा पानीपत और सोनीपत में भी घाट बन चुके हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमने पिछले 11 वर्षों में आपकी सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। बड़ी खुशी की बात है कि सूर्य देव की पूजा के लिए पंचकुला में भी एक भव्य घाट का निर्माण किया गया है। इसके अलावा दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में भी सूर्य नारायण मंदिर के सामने पश्चिमी यमुना कैनाल पर 4 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से स्नान घाट का ये निर्माण किया गया है। इसी घाट के सामने नहर के दूसरे किनारे पर जब हम देखते हैं स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक और घाट का निर्माण वहां पर किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंत्योदय आहार योजना के तहत श्रमिकों को रियायती भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश भर में 175 कैंटीन चल रही हैं। सिलिकोसिस से प्रभावित श्रमिक के पुनर्वास के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया है। श्रमिकों और उनके आश्रितों को 7 ईएसआई अस्पतालों, 93 डिस्पेंसरी, 3 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों और 1 मोबाइल डिस्पेंसरी से समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। 157 सूचीबद्ध निजी अस्पताल ईएसआई लाभार्थियों को कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार ने हिसार, रोहतक और अंबाला में भी 100 और सोनीपत में 150 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल खोलने की अनुमति दी है। अंत्योदय आहार योजना के तहत श्रमिकों को रियायती भोजन उपलब्ध करवाया हमारी सरकार द्वारा जा रहा है और इसके लिए प्रदेश भर में हमने 175 कैंटीन वो चला रखी है। आपको बताना चाहता हूं कि श्रमिकों व उनके आश्रितों को हमने 7 ईएसआई अस्पतालों
39 डिस्पेंसरी, 3 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और 1 मोबाइल डिस्पेंसरी द्वारा समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण श्रमिक कार्यस्थलों पर दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। ऐसे मामलों में श्रमिकों को समय पर मुआवजा उपलब्ध करवाने के लिए हमने श्रमिक हितैषी मुआवजा नीति बनाई है। इसके तहत 10 लाख रुपए से कम लागत वाले निर्माण कार्य में किसी भी दुर्घटना पर मुआवजा में किसी भी कमी की भरपाई सीधे हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण कोष से की जाएगी। पंचकुला से फर्स्ट इंडिया के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।